प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बॉर्डर पर छोटा सा नगर था। दो देश की बीच की बॉर्डर पे एक छोटा सा नगर था और बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था उस समय। तो ऐसा लगता है कि एक परिवार घोड़ा गाड़ी में आया था और माँ बाप उतरे, बच्चे उतरे और एक छोटा बच्चा अभी भी घोड़े के पीछे जो गाड़ी होती उसी में था। उसको उतारना रह गया था या उसको आखिर में उतार रहे थे। तो एकाएक घोड़ा दौड़ गया तेजी से और ऑब्वियसली वो बच्चे की जान खतरे में थी। लेकिन इस बात को देखकर एक जवान व्यक्ति वो दौड़ा और उसने अपनी जान को खतरे में डाला और घोड़े को पकड़ा, रोका और उस गाड़ी से बच्चे को उठाकर अपने उसके माँ बाप को दे दिया। कई साल बीत गए। वो बच्चा था, वो बड़ा होकर एक क्रिमिनल बना, एक गुनहगार बना और एक दिन उसको जज के सामने खड़ा रहना पड़ा। जो समझ में आता है मुझे, शायद वो मर्डर के क्राइम में पकड़ा गया था। उसने किसी की हत्या की होगी और अब ये एक बड़े न्यायालय में एक जज के सामने खड़ा हुआ था। तो कैदी ने एकदम पहचाना कि ये वही व्यक्ति है जिसने बचपन में मुझे बचाया था, है ना। मतलब मैं सोचता हूँ क्योंकि उसी इलाके में रहते थे, जब थोड़ा बड़ा हुआ होगा तो माँ बाप ने कहा होगा लेकिन इन्होंने तेरी जान बचाई थी, तो उसको ये बात याद थी। तो कैदी ने जज को पहचान कर एकदम उस बात का जिक्र किया और कहा कि सर, आपने मुझे इतने सालों पहले मरने से बचाया था, आपको याद होगा, और मैं एक बार फिर आपको मेरी जान के लिए दया की भीख मांगता हूं। तो जज ने जो शब्द बोले उसने उस कैदी को शांत कर दिया। जज ने कहा कि देख जवान, उस दिन तो मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर तुझे बचाया था। उस दिन मैं तेरा बचाने वाला था, लेकिन आज मैं तेरा जज हूं, न्यायाधीश हूं, और जो काम तूने किया है इसके लिए तुझे फांसी की सजा मिलना अवश्य है ना। इस बात पे ध्यान दीजिए। एक दिन मैं तेरा बचाने वाला था, लेकिन अब मैं तेरा जज हूं। आज परमेश्वर का अनुग्रह पूरी मनुष्य जाति पर है। हर मनुष्य को वो न्योता देता है कि तुम बच सकते हो। परमेश्वर आज बचाने वाला है। तीतुस 2:11, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों पर प्रकट है कि वो उद्धार देने वाला है। या इस तरह से कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार देता है, मुक्ति देता है, वो सब मनुष्यों पर प्रकट है और हमें चिताता है कि हम भक्तिहीनता और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और पवित्रता से, भक्ति से जीवन बिताए। भक्तिहीनता संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग करते हुए, छोड़ते हुए, फेंक देते हुए संयम, धार्मिकता और पवित्रता का जीवन बिताए। इसलिए
परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है मुझ पर और आप पर प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु जब इस जगत में आए थे तो उन्होंने ये वाक्य बोला जो आज भी लागू है जो विश्वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए उसका वचन आज भी जीवित और सामर्थी है। क्या कहा उसने? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जो कोई पाप से दबा है, जो कोई परिश्रम कर रहा है पापों से छूटने की या ईश्वर को प्रसन्न करने की, बहुत सारे धर्म कर्म के काम कर लिए फिर भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी छुटकारा नहीं है, प्रभु यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। यशाया 55:6 और 7 में मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूं, जब तक यीशु मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अधर्मी अपने सोच विचार छोड़कर यीशु ही की ओर फिरे, यीशु उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और यीशु पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज में रहो, उसके पास आ जाओ। आज वो बचाने वाला है। 2 कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और मुक्ति के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, मुक्ति का दिन है। आज वो बचाने वाला है। अनुग्रह का द्वार सबके लिए खुला है, हर एक के लिए खुला है। जो भी अपने पापों से पश्चाताप करे, अपना मन फिराए और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, उसके लिए अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। लेकिन एक दिन जो शीघ्र आता है ये द्वार बंद हो जाएगा और तब वही बचाने वाला उद्धार करता जज बनकर प्रकट होगा इस दुनिया के लिए। लूका 13:25 में लिखा है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो, द्वार फिर नहीं खुलेगा। मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा कि मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं, अंग्रेजी नाम है, अपने आप को ईसाई क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते। सब नहीं है ऐसे, कुछ है जो बहुत ही प्रभु को प्यार करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो चौड़े मार्ग पर है, उनका अंत नरक में है। उस अनुग्रह के द्वार जो खुला हुआ है उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। फिर भी प्रभु यीशु उनके आखिरी सांस तक उनको मौका देता है, लेकिन वो आखिरी सांस कब बंद हो जाएगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हर सांस परमेश्वर के हाथ में है। तो समय कब है? समय आज है, अभी है।
सच्चा पछताव करने का, प्रभु यीशु पर विश्वास करने का। उसने अपना अनुग्रह पूरे जगत को दिखाया है। अपने उद्धार और मुक्ति के हाथ को हर एक पापी के लिए प्रभु ने आगे बढ़ाया। क्रूस पर वही हाथ कीलों से गढ़ दिए गए, तो उसके पैर कीलों से छेद दिए गए, और क्रूस पर पृथ्वी और आकाश के बीच में लटका हुआ वो हमारे लिए एक बलिदान हो गया। बलिदान का मेमना बन गया, वध हो गया, हमारे पाप और उस सजा को और श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया। परमेश्वर का सारा दंड अपने ऊपर ले लिया जो मेरे और आपके खाते का था। इसलिए आज उसके पास अधिकार है कि वो क्षमा कर सकता है, बचाने वाला है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बाइबल कहती है ये नियुक्त है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना। तो इसलिए मृत्यु जो एक हकीकत है, तो मृत्यु के बाद न्याय का होना भी एक हकीकत है। बाइबल कहती है 100% बाइबल के वचन सत्य है, जीवन को बदलते हैं। इसलिए आज अगर प्रभु की आवाज सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। ऐसा ना हो वही बचाने वाला एक दिन आपको उसके सामने एक गुनहगार की तरह, जिसके गुनाह तब नहीं माफ हो पाएंगे, आपको खड़ा होना पड़े, व्यक्ति को खड़ा होना पड़े। क्योंकि मौका है तो इस जीवन में है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।